दोस्तों, हावड़ा जंक्शन पर एक ट्रेन दिल्ली जाने के लिए तैयार खड़ी थी और रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। और उन्हीं सब के बीच में एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की पर उसके 6 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है और फिर वह उसके थोड़ा पास आता है। यह देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, इसके साथ यह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और ऐसे ट्रेन से कहाँ जा रही है। अब दोस्तों, ट्रेन आ जाती है और वो लड़की स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाती है, मगर उसके तलाकशुदा पति का टिकट उसी ट्रेन में एसी वाले डिब्बे में था। लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी का पीछा करते हुए स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है। दोस्तों, वो लड़का अपनी तलाकशुदा बीवी के साथ ही उसी बगल वाली सीट पर बैठने की ताक में लग जाता है और सोचता है कि किसी तरह मैं आज रात का सफ़र इसी के साथ कर लूं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और मनोरंजन कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, उस लड़की का नाम आरती होता है और उस लड़के का नाम दीपक होता है। दोस्तों, दोनों की शादी लगभग 8 साल पहले पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही यानी 6 साल पहले तलाक हो गया था, क्योंकि दोनों में गलतफहमियां थी। इसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है। लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। अब ट्रेन चलने लगती है। आरती अपने टिकट के हिसाब से स्लीपर डिब्बे में चढ़ी थी और अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो उसका तलाकशुदा पति भी उसी के पीछे पीछे स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया था, क्योंकि उसका टिकट एसी वाले डब्बे का था। लेकिन अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता। आरती थोड़ा उदास बैठी हुई थी, लेकिन आज भी वही सुंदरता, वही रौनक उसके चेहरे पर झलक रही थी। तो दीपक सोचता है कि यार, आज 6 साल बाद दिखाई दी है, चलो किसी न किसी तरीके से इसके साथ आज यह सफ़र किया जाए, इसके साथ कुछ बातचीत की जाए। और इसलिए ही वह अपना एसी डिब्बे का टिकट छोड़कर उसके पीछे स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया था। तो दोस्तों, आरती डिब्बे में थोड़ा आगे जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है, वहीं का उसका सीट होता है। तो दीपक ठीक उसकी पीठ पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और देखने की कोशिश करता है कि शायद क्या पता इसके साथ कोई और भी हो, तो अगर होगा तो अभी इसके साथ आकर बैठ जाएगा। लेकिन जो कोई भी उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता है तो वह फौरन ही उसको वहाँ से बैठने से मना कर देती है, कह देती है यहाँ पर मत बैठिए, यह हमारी सीट है। एक दो लोगों ने कहा भी, मैडम अभी 2-3 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन तक बैठने दीजिए। लेकिन वह बोल देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ लेटकर आराम करूँगी, मैं किसी को ऐसे ही नहीं बैठने दे सकती। अब दोस्तों, दीपक पीछे खड़ा यह सब बातें सुन रहा था। आरती खिड़की के बाहर देख रही थी और सफ़र का मज़ा ले रही थी। जो कोई भी उस सीट पर बैठने के लिए आता उसे वह मना कर देती। अब दीपक धीरे से जाता है और अपना बैग उसकी सीट पर रख देता है। बैग रखा देख वह गुस्से में बोलती है, अरे यहाँ कहाँ रख रहे हो, यह मेरी सीट है, बैग हटाओ यहाँ से। तो दीपक बोलता है, मैडम मैं 1-2 घंटे में ही उतर जाऊँगा, मुझे कोई सीट नहीं मिल रही और अभी तो आप अकेली बैठी हैं और सो भी नहीं रही हो। जब आप सोना चाहेंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आरती को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जब वह उसकी तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है और 10-15 सेकंड बस दीपक की तरफ देखती ही रहती है और फिर उससे कहती है, क्योंकि वह उसका तलाकशुदा पति दीपक ही था, वह उसको पहचान लेती है और अपने पैरों को समेटते हुए इशारा करते हुए बोलती है कि बैठ जाइए। अब दोस्तों, दोनों के दिलों में तरह तरह के सवालात पैदा होने लगे थे। फिर दीपक ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि दिल्ली अपनी दवाइयाँ लेने जा रही हो क्या? तो इस पर आरती बोलती है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी दवाइयाँ लेने? तो दीपक बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तुम्हें कुछ लोगों को बोलते हुए सुना, मेरी सीट पर मत बैठिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लेटकर आराम करना है और तुम काफ़ी उदास परेशान भी दिख रही हो, आखिर बात क्या है? तो आरती बोलती है कि नहीं नहीं,
मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वैसे भी मेरी परेशानी मेरी उदासी की वजह जानकर आप क्या ही करोगे? आपको क्या मतलब है इन सब बातों से? यहाँ बैठ गए हो तो बस शांति से बैठे रहो। वह गुस्से में बोली। लेकिन दीपक थोड़ी देर बाद फिर पूछता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? तो आरती कहती है कि मैं अभी पहली दफ़ा ही जा रही हूँ। अब वह बस उसे निहारने ही लगता है। आरती खिड़की के बाहर देख रही थी और कभी बीच बीच में एक नज़र दीपक की तरफ भी देख लेती थी। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। अब ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा अंदर भी आने लगती है। सभी पैसेंजर ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ गर्म कपड़ा ओढ़ने के लिए लाए थे। वह अपना अपना कपड़ा कंबल बैग में से निकाल कर ओढ़ने लगते हैं। तो आरती को भी ठंड लगती है तो वह भी अपने बैग से एक ऊनी कंबल निकालती है और अपने पैरों पर डाल लेती है। लेकिन दीपक को तो कोई गर्म कपड़ा वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह तो एसी डब्बे में जाने के लिए आया था और उसमें कंबल वगैरह सभी कुछ सामान आसानी से मिल जाता है। वह कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं चला था। तो जब ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है तो आरती उससे पूछ ही लेती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? तो दीपक कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा और मैं तो बस ऐसे ही आ गया। तो इस पर आरती बोलती है कि आपको कुछ न कुछ गर्म कपड़ा लाना चाहिए था। इतनी ज़्यादा ठंड में आपको सर्दी भी लग सकती है। अब दोस्तों, अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो जो कि बगल वाली सीट थी उसको दूसरे पैसेंजर ने बुक किया हुआ था तो वह वहां बैठने के लिए आता है। उसको वहां बैठता देख आरती कहती है कि इस पर कहाँ बैठ रहे हो जी? यहाँ सामान मत रखिए, यह पूरी सीट हमारी है। तो वह पैसेंजर बोलता है कि मैडम, क्या बात करती हैं आप? आधी सीट तो मेरी भी है इसमें। वह कहती है जी नहीं, यह पूरी सीट मेरी ही है। दोस्तों, आरती अपना टिकट निकालकर दीपक को दिखाती है। दीपक टिकट को देखकर आरती को समझाता है कि देखो आरती, आधी सीट इनकी भी है और आधी सीट तुम्हारी है। जब तुम्हें सोना होगा तो इन्हें बता देना, ये ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाएंगे और यह नीचे वाली सीट पूरी, इस पर तुम लेट जाना। लेकिन इस आधी सीट पर इनका भी अधिकार है। अधिकतर लोग इस बात पर लड़ाई कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। अब दीपक समझाता है तो वो चुप हो जाती है। तब तक वो आदमी जो पैसेंजर होता है खड़ा ही रहता है। उसके बाद वह बीच में बैठने की कोशिश करता है तो उसको आरती कहती है कि यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो, अपनी सीट पर जाकर बैठो जो आपकी सीट है। फिर वह बैठते बैठते उठ जाता है और दीपक से बोलता है भाई साहब, आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा। फिर वह सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर ट्रेन चलना भी शुरू हो जाती है। अब ट्रेन चलने लगती है तो सर्दी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। जो नया पैसेंजर आया था वह भी अपना कंबल निकालता है और ओढ़ लेता है। अब दोस्तों, ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई थी तो आरती दीपक के ऊपर अपनी चादर डालते हुए कहती है कि आप इसे ओढ़ लीजिए, कहीं आपकी ठंडी से तबीयत ना बिगड़ जाए। तो दीपक कहता है कि रहने दीजिए, मुझे सर्दी नहीं लगती है। दरअसल सर्दी के दिनों में मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी रजाई को लेकर, तब से मुझे सर्दी नहीं लगती। और वह मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, एक बार जब इन दोनों पति पत्नी का तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के महीने में रजाई की खींचातानी को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया था और आरती ने गुस्से में आकर उस रजाई पर पानी से भरी बाल्टी पलट दी थी। फिर वह इन दोनों ने कुछ और ही ओढ़ कर गुजारी थी। दोस्तों, दीपक का इशारा इसी बात की तरफ था। आरती भी समझ गई थी। वह भी मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें भी ज़रूर आपकी ही गलती रही होगी। तो दीपक कहता है जी नहीं, अगले ने उस पर पानी ही डाल दिया था। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती रही? अब दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे खाने का वक्त होने लगता है तो आरती दीपक से कहती है कि आप भी खाना खा लीजिए। तो दीपक कहता है यार, मैं तो कुछ खाने के लिए लाया ही नहीं हूँ, कोई कुछ आएगा बेचने के लिए तो मैं लेकर खा लूँगा, तुम खा लो। तो दोस्तों, आरती कहती है हाँ,
मेरे तो खाने का समय हो गया है, लेकिन आपका तो शायद कुछ और ही टाइम है खाने पीने का, और वो भी तुमने अपने इस बैग में रखा होगा। तो दीपक बोलता है, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो अब वैसी कोई बात नहीं है, मैंने दारू पीनी छोड़ दी है। तो आरती यह सुनकर हैरान रह गई, बोली, यह कब हुआ? वो बोला, 3 साल हो गए हैं, मैं अब बिल्कुल नहीं पीता और ना कभी ज़िंदगी में पीऊँगा। आरती कहती है, मुझे आपकी बात का यकीन ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वह कहता है, तुम्हारी कसम, वाकई में मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तो आरती कहती है, मेरी कसम खा रहे हो? आखिर मैं होती ही कौन हूँ आपकी? तो बोलता है, किसी की भी कसम खा लूँगा, माँ कसम, मैंने यह आदत छोड़ दी है। दोस्तों, आरती पूरी तरह हैरान रह जाती है, बोलती है, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, इतना वादा विवाद हुआ, सही कुछ आपको पता भी है। अब जाकर आपको यह बात समझ आई है और अब आपने शराब की लत छुड़ाई है, काश पहले ही छुड़ा दिए होते। खैर, सुधर गए हो। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि सदा आप इस ऐप से दूर ही रहो। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पीना छोड़ दिया है। सच बताऊं तो मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात सुनकर। दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी के बीच तलाक का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि दीपक बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, अपने माता पिता की भी नहीं सुनता था, हमेशा दारू के नशे में धुत रहता था, आरती को भी तंग रखता, उसे वह प्यार ना देता जिसकी वजह वह हकदार थी, और उसकी इन्हीं आदतों से वह परेशान होकर 2 साल में ही तंग आ गई थी। खुद दीपक के माँ बाप ने आरती को यह समझाते हुए कहा कि बेटी देखो, यह तो सुधरने वाला नहीं है, तुम अपने लिए कोई दूसरा लड़का देख लो तो शायद तुम्हारी आगे की जिंदगी संवर जाए। यह तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों, आरती को उसको आसपास वालों ने भी बहुत समझाया था कि इसे छोड़कर अपने घर चली जाओ। हालांकि वह दीपक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी इसी शराब पीने की आदत से परेशान आ गई थी और आखिरकार उससे तंग आकर हार मान कर उससे तलाक ले लिया था और फिर अपने घर चली गई थी। फिर आरती कहती है कि मुझे वाकई में बहुत खुशी है इस बात की कि तुमने अब पीना छोड़ रखा है। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? आपकी छोटी बहन कैसी है? मुझे उन सब की बहुत याद आती है। दोस्तों, जो दीपक की छोटी बहन थी अपनी आरती भाभी को बहुत मानती थी। दीपक बोलता है, मम्मी पापा भी ठीक हैं, छोटी बहन की तो शादी कर दी थी, 2 साल हो चुके हैं। फिर आरती ने उससे पूछा, आपने नहीं की? तो दीपक बोला, नहीं, मैंने अभी नहीं की है, गांव में मेरा नाम बहुत ख़राब हो गया था तो मैं गांव छोड़कर बस अब दिल्ली में ही रहता हूँ। मम्मी पापा भी साथ ही रहते हैं, लेकिन पहाड़ के जैसे हो गया है जीवन, ऐसे अकेले कट नहीं रहा है, सोच रहा हूँ कि किसी से शादी ही कर लूँ। फिर दीपक आरती से पूछता है कि तुमने शादी कर ली है या नहीं? तो आरती कहती है, अभी तक तो नहीं की है, लेकिन मैं दिल्ली इसी सिलसिले में जा रही हूँ। मेरी एक दोस्त रहती है दिल्ली में, उसी ने एक लड़का देखा हुआ है, तो अगर मुझे लड़का पसंद आएगा तो शायद मैं शादी कर ही लूँ। अब दीपक जब यह बात सुनता है तो बहुत ही उदास हो जाता है। फिर बोलता है कि मैं अब खाता पीता नहीं हूँ, सुधर गया हूँ, किसी को परेशान नहीं करता। उसकी इच्छा यही हो रही थी कि अच्छा है आरती खुद ही बोल दे कि चलो ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ ही रह लूँगी। लेकिन आरती बोलती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको एक सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए। दोस्तों, रात काफ़ी हो गई थी तो आरती कहती है कि मेरे पास 2 रोटियां हैं, आओ साथ बैठकर खा लो। तो दीपक कहता है कि 2 रोटियां में ना तो तुम सही से खा पाओगी ना मैं ही खा पाऊंगा, क्या फ़ायदा है, किसी एक का ही पेट भर जाएगा, आप ही खा लो। तो वह बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा करो, पति पत्नी समझकर ही मिल बांट कर खा लेते हैं, जितना भी है हमने पहले भी कई बार ऐसे ही एडजस्ट करके खाया है और वैसे भी अब आप सुधर गए हो
तो चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनी रोटियां ही खा लो। दोस्तों तभी ट्रेन में एक बिरयानी बेचने वाला आता है और बोल रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। तो दीपक उससे 2 बिरयानी खरीदता है और फिर दोनों साथ बैठकर ही खुशी खुशी से खा लेते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर होता है वह कहता है कि मैं अब ऊपर लेटने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ नीचे आप लोग अपना जैसे चाहें एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साइड पीठ करके एक ही कंबल में सो जाते हैं। अब दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। आरती की याद में दीपक पूरी तरह से बदल चुका था और यही सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरी इन्हीं गंदी आदतों की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी और आज दूसरी शादी करने के लिए जा रही है। काश यह मुझे ही फिर से अपना लेती या मैं ही कुछ हिम्मत कर पाता आरती से कहने की। यह सब बातें दोनों के दिमाग में चल रही थी और ऐसे ही आधी रात गुजर जाती है। तभी आरती उठकर बैठी और दीपक से पूछा कि आपको सर्दी लग रही है क्या? तो दीपक कहता है कि हाँ लग तो रही है, बताओ क्या करूं? फिर तो आरती अपने बैग से एक ऊनी मफलर निकालती है और दीपक के कानों से लपेट देती है। बोलती है, अब आराम से सो जाओ, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और फिर ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर रुकती है। यह दोनों वहीं एक साथ उतरते हैं। दीपक आरती को उसका मफलर वापस लौटाने लगता है और बोलता है कि बहुत ही अच्छा मफलर है, लग रहा है कि तुमने खुद अपने हाथों से बुना है, लेकिन यह तो जेंट्स के लिए है। तो आरती बोलती है, हाँ मैंने उन्हीं के लिए बनाया था जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो रख लीजिए, मैं उन्हें दूसरा बुनकर दे दूँगी। दोस्तों वो उस मफलर को अपने बैग में रख लेता है, फिर अपनी जेब में हाथ डालता है तो 3000 रुपये निकलते हैं। वह उन पैसों को आरती को देने लगता है कि यह पैसे आप रख लीजिए, लेकिन आरती कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दोस्त आने ही वाली होगी, आप यह पैसे अपने पास रख लीजिए, ऐसे पैसे लेने देने की कोई बात नहीं है। तो फिर वह बोलता है कि तो आप मेरे साथ ही चलो, तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो वह कहती है, रहने दीजिए, बस मेरी दोस्त यहीं आने के लिए बोल रही थी, आप चले जाइए। दोस्तों दीपक वहाँ उदास चेहरे के साथ चला जाता है। इतने में ही आरती की दोस्त अंजू आती है और कहती है कि अरे यार आरती कैसी है तू, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? तो आरती बोलती है कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सफ़र में, लेकिन यार मैं अब तुझे क्या ही बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था दीपक, वह भी आज भटकता हुआ मेरी ही सीट पर आ गया। टिकट उसके पास था नहीं तो मेरी ही सीट पर बैठ गया था। अब तुझसे क्या ही छुपाना, पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया है, पीना भी छोड़ दिया है उसने। उसे देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी, शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत ना कर पाया, और जब वह जाने लगा तो मैं सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उसे जाता देखकर। तो अंजू कहती है, हाँ तो अब मरने भी दे उसको, ज़्यादा दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसकी अकल ठिकाने आएगी ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है और सुशील भी है, तूने उसे बताया नहीं क्या कि मैं शादी करने जा रही हूँ? तो बोली, हाँ बताया तो था उसे कि मैं शादी करने जा रही हूँ। यह सुनकर बहुत ही उदास हो गया था बेचारा। तो बोली, बस बस अब रहने दे, या तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चल, तेरे लिए जो लड़का देखा है मैंने उसको, तू देखेगी ना तो तेरा मन खुश हो जाएगा। इतना अच्छा लड़का है वह, अपने कमाने खाने में लगा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं रहेगी तुझे। अब अंजू आरती को अपने रूम पर ले जाती है और दीपक भी अपने घर जा चुका था। दीपक की सलीमपुर में ही जींस की एक फैक्ट्री थी, 30-35 लोग इसमें काम करते थे। अगली सुबह दीपक अपनी फैक्ट्री पर जाता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो आरती की फ्रेंड थी अंजू, वहीं काम करती थी। अंजू दीपक से आकर कहती है कि सर, वह जो लड़की मैंने आपके लिए देखी थी, जिसकी शादी की बात आपसे कर रखी थी, वह यहाँ दिल्ली में आ गई है और
आपसे मुलाकात करना चाहती है तो आपसे मुलाकात के लिए बुला लूं क्या? तो दीपक कहता है हाँ यार, क्यों नहीं, तुम तो बहुत तारीफ करती हो अपनी फ्रेंड की, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, अगर मुझे वह पसंद आ गई तो मैं शादी ही कर लूँगा। दोस्तों अब अंजू आगे आगे आती है और आरती उसके पीछे पीछे आती है। जैसे ही आरती ऑफिस के अंदर आती है तो दीपक उसको देखकर लड़खड़ा जाता है और बोलता है अरे तुम तो आरती हो। बोलती है दीपक आप। दोस्तों दीपक उसको देखते ही चौंक गया था और अंजू से बोलता है कि यही है तुम्हारी फ्रेंड? तो अंजू बोलती है जी सर यही है। अब दोस्तों दीपक आरती से बोलता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं जरा पहले अंजू से बातचीत करूं। फिर वह अंजू से बोलता है कि अरे यार अंजू, तुम्हारी फ्रेंड तो बढ़िया है, खूबसूरत भी है, लेकिन यह तो शादीशुदा लग रही है, उम्र तो देखो इनकी, तुमने तो बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है। तो अंजू हिचकिचाकर कहती है कि सर यह कुंवारी ही है, आपके सर की कसम, आप चाहे तो इन्हीं से पूछ लो, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी आपसे। दीपक हंसते हुए बोलता है अरे यार अंजू, तुम क्यों मेरी झूठी कस्में खा रही हो? यह आरती ही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो गया था। अब अंजू यह बात सुनते ही शॉक्ड हो जाती है। उसने तो दीपक से बता रखा था कि लड़की कुंवारी है, लड़की के माँ बाप गरीब हैं, तो उम्र 30 साल के लपेट में आ गई है, लेकिन लड़की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। दोस्तों फिर दीपक अंजू से बोलता है कि कहीं तुमने आरती से तो नहीं बताया था कि मैं भी कुंवारा हूँ? तो अंजू बोलती है कि नहीं सर, मैं तो इतना भी झूठ नहीं बोलती हूँ। दोस्तों इस सब के बाद वह साथ बैठकर बातचीत करते हैं तो दीपक आरती से कहता है कि यार यह अंजू जो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, अब इसने हमें एक दूसरे से मिलाने का जरिया बनाया है और तुम यहाँ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से मेरे बारे में पूछ सकती हो। मैंने बिल्कुल शराब पीनी छोड़ दी है, भगवान की कृपा से अच्छा खासा पैसा मैं अब कमा रहा हूँ, अपने माँ बाप की सेवा भी करता हूँ। फिर वह कहता है कि जब भगवान ने हमें यह चांस दिया है तो तुम प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मुझे अपना लो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा और तुम यहाँ किसी से भी मेरे बारे में पूछ कर, या तुम्हारी फ्रेंड ने तो सब कुछ बता ही रखा है, किसी का यकीन नहीं है तो इनका तो ज़रूर यकीन होगा। दोस्तों दीपक की यह बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह बोलती है कि मुझे अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आरती उसके करीब आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और एक बार फिर से यह दोनों शादी करते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अंजू का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। दोस्तों अब शाम को जब यह तीनों खुशी खुशी दीपक के घर जाते हैं और दीपक आरती को अपनी माँ पापा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि देखो मम्मी पापा, आपकी बहू फिर से लौट आई है। आरती को देखकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा यह थी हमारे घर की लक्ष्मी, एक बार फिर से लौट आई है। दीपक के माँ पापा अंजू का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर दीपक मुस्कुराते हुए कहता है कि अंजू यही वजह है कि तुम आसानी से मेरी फैक्ट्री को संभाल लेती हो। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।